क्राइम से। सुनिए जी, अब कहाँ जा रहे हैं? बीड़ी का बंडल लेने। सुनिए ना, आप बाहर कहीं मत जाइए, मैं मंगवा देती हूँ आपका बीड़ी का बंडल। रहने दे, मैं खुद ले आऊंगा। नहीं, आप नहीं जाएंगे। अरे छोड़ ना। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, आप कहीं मत जाइए बाहर। अरे कुछ नहीं होगा। कह रही हूँ ना, मत जाइए। तेरी माँ का साला! ये मेरे बीच में आएगा, मेरे लता के बीच में आएगा तू। हट साला, हट साला, मेरी और लता के बीच में आता है। सिर्फ मेरी और लता, समझे कुत्ते? हाँ? आगे इसको कंप्लीट करवा और क्या हो रहा है उसकी रिपोर्ट लेकर रहा और फॉरेंसिक उस रिपोर्ट का क्या हुआ? वो सब अभी पेंडिंग में है। पेंडिंग में है, उसको करवाओ, जाकर दिखवाओ, इसको कंप्लीट करवा के पूरा का पूरा करवा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो आज देखना है तुम्हें, उस चीज़ को होना बहुत ज़रूरी है। किसने मारा तेरे आदमी को? देखो तुम डरो मत, पूरी बात बताओ, लेकिन सब सच सच ही बताना। कौन है ये ताना? साहब, ताना हमारे गांव का एक गुंडा है और उसने बहुत बार मेरे साथ छेड़खानी की और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी। बहुत बार गंदी हरकतें की और एक रोज उसने मेरे साथ छोड़ो मुझे। साहब, अपने और अपने पति की जान बचाने के लिए मैं खामोश रही और थाना के सामने जाने से कतराने लगी। लेकिन साहब, हम एक ही गांव में आमने सामने रहते हैं, तो कब तक अपने आप को बचाती। एक दिन वो मेरे सामने आया और उसने मुझे अकेला देखकर जकड़ लिया और मेरे गर्दन पर चाकू रखकर उसने मुझे बोला, अरे मेरी जान,
बड़ी चिप हो गई आजकल। मेरी बात सुन ले, मेरी मन की प्यास तो बुझा दे। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे जाने दो। अरे एक बार, बस एक बार छोड़ दूंगा। और मेरी बात सुन ले कान खोल के। देख, तुझे वादा करना पड़ेगा। वादा कर कि तू ऐसी मुझसे रोज मिलने आएगी सबसे। हाँ हाँ, सच्चा वाला कसम खा, तभी तू छोड़ूंगा, समझी? हाँ मैं कसम खाती हूँ मैं। पक्का ना आएगी ना? चल पहले मेरे मन की तो करने में लता रानी, उसके बाद तेज छोड़ दूंगा, समझी? हाय लता रानी, ये मेरी जान, ये मेरी जाने मानी, वर्षों के बाद तो मिली हो। कहाँ जाओगी बच्चे, खेलने को दे दो। जाने की प्यास तो बुझा दो। बात सुन ले मेरी जान, अगली बार तूने कोई चालाकी करी ना, सोच लेना, एक बार टोकूंगा नहीं। और हाँ, तेरे पति तेरे बच्चों को दोनों काट दूंगा। फिर मिलते हैं, तो दरअसल मज़ा तो बहुत आया। कब से चल रहा है ये चक्कर? चक्कर? कैसा चक्कर जी? अगर चक्कर नहीं था तो क्या कर रही थी उसके साथ यहाँ पर, और क्या कर रही है यहाँ? उसकी तो आदत है सबके साथ ऐसे छेड़खानी करने की। उसकी हरकतें मुझे अच्छी थोड़ी ना लगती हैं। मुझे बताया कभी तूने? वो तो मैंने इसलिए नहीं बताया था कि कहीं तुम उसके साथ लड़ने ना पहुंच जाओ। उसका तो कोई ठिकाना नहीं। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ कर करा दिया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? देख, मैं तुझे सिर्फ एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तू ताना के साथ हंसेगी और बोलेगी नहीं। और अगर कभी उसने कुछ कहा तो तू फौरन मुझे बताएगी। ठीक है, अगर अब उसने कोई ऐसी हरकत करी तो मैं ज़रूर बताऊंगी। लता, तेरे प्यार में पागल हो गया हूँ मैं। दिन रात सोते जागते सिर्फ तेरे बारे में ही सोचता रहता हूँ मैं। देख, अरे ऐसी भी क्या जल्दी है लता रानी, तेरा राह देखते देखते तो मैं आधा हो गया, और तू मिली भी तो इस हाल में। मेरा हाथ छोड़, मुझे घर जाने दे। हट मेरे रास्ते से। तू मेरा रास्ता छोड़। मेरे आदमी ने देख लिया ना तो मुझे घर से निकाल देगा, तेरी वजह से। ये तो और अच्छी बात है, तेरा पति तो रास्ते से निकल जाएगा। और लता सुनना, मैं तो तुझे रानी बना के रखूंगा मेरी जान। और नहीं मानी मेरी बात तो मेरे को जानती है, उस साले को ना मैं जड़ से हटा दूंगा। देख, तू मेरे पति को खुश नहीं करेगा, ठीक है? बड़ा पति वाला हो रही है। पति? अरे तेरे पति कुछ नहीं करूंगा, बस तू मेरी रानी बन के रह ले। बस तू मुझे ऐसी खुश करते रहे, मेरी बात मानते रहे, फिर मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा। लेकिन मेरा दिमाग खिसक गया ना तो तू अच्छे से जानती है, मेरा पति तो गया। सुनिए जी, वो आज रास्ते में ना फिर से ताना मिल गया था। क्या? मैंने तुझे मना किया था उससे बात करने के लिए। हाँ, तो मैंने उससे बात नहीं की, मैं तो देखते ही चली आई थी। अब पीछे वो कुछ भी बकता रहे। सीधे सीधे बता, क्या कह रहा था वो? मैंने बताया ना कि मैं चली आई थी, मैंने कुछ सुना ही नहीं। और अब किसी का कोई मुंह तो पकड़ नहीं सकता। उसकी तो कोई इज्जत है नहीं।
लोग सुनेंगे तो हमारी ही बदनामी होगी। और वैसे भी वो हमेशा मारपीट के लिए तैयार रहता है। तो मेरे हाथ पैर नहीं है क्या? हाथ पैर है तो क्या करोगे? खून करोगे? जेल जाओगे? हाँ, कभी सोचा है कि तेरे मर जाने के बाद मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊंगी? हाथ पैर नहीं है। ऐसे तो उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। अब सरपंच ही उसका फैसला करेंगे। क्यों ताना? रंजीत का कहना है कि तुम उसकी बीवी पर गंदी निगाह रखते हो। सरपंच जी, आप तो सब कुछ जानते हैं। अगर इसको अपनी औरत पे इतना ही शक है तो फिर उसे छोड़ के नहीं देता। तुम अपनी बात करो। तुम इसकी बीवी पर गंदी निगाह रखते हो या नहीं? सरपंच जी, आप तो इस गांव के माई बाप हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं। आखिर बरसों पुराने हम लोग पड़ोसी जो ठहरे। अगर इसकी औरत को हमने थोड़ा सा उंगली कर क्या दिया तो क्या फर्क पड़ता है? हंसने बोलने की भी एक सीमा होती है। तुम्हारे हंसने बोलने से रंजीत और लता की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, समझे? तो ठीक है ना सरपंच जी, ये तो अच्छी बात है। अगर मेरे कारण ये अपनी औरत को छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे। उसकी जिंदगी भर के सारे खर्चे उठाने तैयार हूं मैं, और सारा जिंदगी इसकी जरूरत का ख्याल रखूंगा। और खर्चा भी मैं उठाऊंगा, रानी बना के रखूंगा। प्यार करता हूं। क्यों, तैयार है? औरत की जिंदगी में खाना खर्चा ही सब कुछ नहीं होता है, समझे? तो ठीक है, मैं इसकी बीवी का आशा अपने साथ रखना चाहता हूं। अब बकवास मत कर। आज हमने फैसला कर दिया, आज के बाद तू इसकी औरत के पीछे नहीं जाएगा। कि आज के बाद इसकी बीवी की तरफ आंख उठा के देखना नहीं। और गांव में अगर किसी ने मुझसे शिकायत की तो बीच गांव में नंगा करके गांड पे गोली मार दूंगा, समझा? भाग यहां से। चलो, कुछ नहीं करे। फिर क्या हुआ? सर, पंचायत के फैसले के बाद ताना की आंखें भक्क से जल उठी और उसकी आंखों में खून खौलने लगा। और फिर भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर एक रोज वो मेरे घर के बाहर से निकल रहा था, सूरज डूबने से पहले ही, और उसने हमेशा की तरह अपना छुरा हमें दिखाया और अपनी धमकी की याद दिलाई। इसलिए मैंने अपने पति को कहीं भी बाहर जाने के लिए मना किया था। लेकिन अब कहाँ जा रहे हैं? बीड़ी का बंडल लेना। सुनिए ना, आप बाहर कहीं मत जाइए, मैं मंगवा देती हूँ आपका बीड़ी का बंडल। रहने दे, मैं खुद ले आऊंगा। नहीं, आप नहीं जाएंगे। अरे छोड़ ना। अब मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, आप नहीं मत जाइए बाहर। अरे कुछ नहीं होगा। कह रही हूँ ना, मत जाइए। तेरी माँ का साला! मेरे बीच में आएगा, मेरे लता के बीच में आएगा तू। लता, लता, लता! क्या हुआ? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रहा है? अरे अनर्थ हो गया। क्या हुआ? तेरे आदमी को ताना ने मार डाला। नहीं! अरे अब रो क्यों रही है? जाके थाने में रपट लिखवा दे।